eating peanuts. Good evening. So, जय अम्बे। जो प्रकृति है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, नेचर को, समंदर को, नदी को, पानी को, पहाड़ों को, वृक्षों को, घने जंगल को, जहाँ कुदरती वातावरण है, मैन मेड कम है, गॉड मेड ज़्यादा है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। इट्स अ रॉन्ग वर्ड। इट्स अ रॉन्ग वर्ड। एक्चुअली वो कृति है। कृति मतलब कुछ बना हुआ, कुछ मेड, कृति है। और जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो कृति से पहले की बात है। हालांकि है वो प्रकृति, ये जो कृति है वही प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति ने जब मन किया तब वो कृति बन गई। प्रकृति का मन हुआ, मन, मास, मास E = mc² में से जो मास है वो मन। तो साइकोलॉजी, मन इज साइकोलॉजी। सो हम किसी जगह पे जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल एक 5 स्टार एम्बियंस है जहां आपको रहना है कुछ दिनों तक, और एक बिल्कुल ही गंदी सी बस्ती है, बहुत गंदगी वाला एरिया है, वहां आपको रहना है 7 दिन। तो जो फिजिकल है, वो फिजिकल को देख के आपके अंदर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर गुड एटमॉस्फेयर होगा, आपकी साइकोलॉजी गुड हो जाएगी। अगर बैड होगा, आपकी साइकोलॉजी, आपका मूड बैड हो जाएगा, राइट? तो जैसे फिजिकल इंपैक्ट करता है आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने में, वैसे ही आपकी साइकोलॉजी भी रिवर्स इंपैक्ट रखती है फिजिकल को चेंज करने में। फिर से बोलता हूं, जैसे फिजिकल एटमॉस्फेयर को देख के, महसूस करके आपकी साइकोलॉजी, आपका मूड, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वैसे ही आपका मूड, आपकी बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आउटर भी चेंज होता है। क्योंकि आउटर जो है वो कृति है। वो कृति है। किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति कौन है? प्रकृति वो है मां अम्बे। मां अम्बे, जो मेरे कलीग्स है वो समझ रहे हैं इस इशारे का क्या मतलब है। वो जो गहराई में रहते हैं, जो डीप में है, सतैनिया जो डीप में है, और वो प्रकृति है, वही कृति को बना दिया।
किसके आदेश पर? पुरुष के आदेश पर। यहाँ पुरुष का मतलब पुरुष मेल पर्सन मत लेना। पुरुष जिसके पास शरीर है, विल टू डू समथिंग, पौरुषत्व है जिसके पास, वो महिला भी हो सकती है। एक महिला भी कुछ चाह ले, संकल्प शक्ति द्वारा, विश्वास द्वारा, गहरे अटल मनोबल द्वारा, तो वो प्रकृति कृति में बदल देगी। मीन्स कि आपका जो इंटेलेक्ट है, ईगो है, वो अगर कंट्रोल बिहेवियर में है और वो बाय ट्रस्ट, बाय द वे ऑफ ट्रस्ट, बाय द वे ऑफ बिलीफ, बाय द वे ऑफ फेथ, बाय द वे ऑफ deep conviction, if wish something, it will be fulfilled by the darling, by the Maambe, by the darling, because they will follow the intellect. The Shiv बनाया उन्हीं ने शिव को भी। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन विद्वानों से चर्चा कर सकते हैं, इसके डिबेट में नहीं आता, अभी मूल मुद्दे पे रहते हैं। तो फिर प्रकृति को कौन आदेश कर सकता है कृति में बदलने के लिए? पुरुष मतलब पुरुष या स्त्री, कोई भी पौरुष जिसके पास शरीर है और पौरुषत्व है, मादा है, मादा, कुछ कर दिखाने का मादा है उसमें, उसके अंदर खोपड़ी में गर्मी है, संकल्प शक्ति है। जितनी आपके अंदर संकल्प शक्ति है उतना ही आपको मिला हुआ है, उतना ही धन मिला हुआ है, उतनी संपत्तियां मिली हुई, उतना ही आपको रिलेशनशिप मिली, उतनी हेल्थ मिली हुई है। उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस अप एंड डाउन होते जाएंगे, वैसे उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी मिला है उसका कोई लेना देना नहीं है व्हाट आर यू डूइंग से, व्हाट आर यू फीलिंग से लेना देना है, वेयर आर यू वाइब्रेटिंग से लेना देना है। तो उनको चाहिए पुरुष, पौरुषत्व वाला इंटेलेक्ट, ईगो, कॉन्शियस, द कॉन्शियस माइंड, जो पुरुषत्व रखता है, मादा रखता है, ताकत रखता है एक बात को बोल के निभाने की, उनसे आदेश लेते हैं। हर चौथी लड़की बाइक पे जा रहे हो, हर तीसरी दूसरी लड़की को यूं मुड़ के देख रहे हो, आपके आदेश नहीं लेंगे। ठीक है, रोटी तो सबकी चलती है, शराब की बोतलें उल्टी कर दे रहे हो पूरी की पूरी, तो ये इंटेलेक्ट से आप ताकतवर नहीं हो, इंटेलेक्ट से वीक हो आप। तो वीक का आदेश मां नहीं लेती है, डार्लिंग है वो, मां है। अगर उसको प्रेमी का स्वरूप भी देख लो तो भी क्यों लेगी? ऐसे व्यक्ति का आदेश वो क्यों लेगी जिसमें पौरुषत्व ही नहीं है, जिसमें बोली हुई चीज पालने का मादा नहीं है, जो अभी बोल के कल भूल जाता है। प्रकृति है वो, सब जानती है, ओमनिशिएंट, सर्वज्ञाता, ओमनिशिएंट है वो, ओमनीपोटेंट तो है ही, सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट भी है, सर्वज्ञ। तो मादे वाला बनना है, एनर्जी लूज हर जगह कर दे ऐसा लूजर नहीं बनना है। हमारे यहाँ एक, मैं अहमदाबाद में पला बड़ा, बड़े ट्रेडिशनल गुजराती टाइप के माहौल में पड़ा बड़ा, तो हमारे यहाँ एक वर्ड यूज होता था बचपन में, सुना हुआ है मैंने, कहीं आंटियाँ यूज करती थी,
नबड़ो, नबड़ो, नबड़ा मतलब वीक, नबला। तो खासकर ये वर्ड यूज होता था जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्राइव रहता था, या बहुत थॉट्स रखता था, या ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति होता था, या महिलाओं पे नज़र रखने वाले को नबड़ा बोलते थे, मीन्स वीक है। अब उसका राज पता चला है, वीक है, उसका आदेश प्रकृति नहीं लेगी। इसलिए लंपट पुरुष से कोई संबंध बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लंपट व्यक्ति गरीब हो जाएगा। खाने के लाले पड़े नहीं पड़े अलग बात है, रोटी की तो व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है, कर्मों के अनुसार हो जाती है, रोटी तो सबकी चलती है। लेकिन वो जो जाहो जलाली है, वो जो वैभव है, वो जो परमात्मा के आशीर्वाद वाला वैभव है, वो नहीं मिल पाता है। तो मादा रखना है, बोला हुआ निभाने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए। एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड एंजॉयमेंट, सब बैलेंस होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डर, निंदा, शक, ये 9 विकार है। सनातन में षड विकार कहा गया है, लेकिन एक्चुअली वो 9 है। 3 मैंने अपने ईजाद किए है। मैं भी बहुत बड़ा अहंकारी गुरु घंटाल टाइप का व्यक्ति हो गया हूँ अब। तो ऐसा है, नबड़ा नहीं बनना है, वीक नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। बहुत सारे फीचर्स हैं, इंप्रूव करना है, और हो जाते हैं। कॉग्निशन, मुन्ना ज्ञान के द्वारा ऑपरेट हो जाए तो सब कुछ संभव है। ज्ञान बहुत जरूरी है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आपके पास फ्री विल है। कुछ महीनों पहले मैं मानता था कि इंसान के पास कोई फ्री विल नहीं है, लेकिन इंसान के पास फ्री विल है। से है, क्या है, ये सब अभी बात करेंगे तो 4, 5, 6 घंटे और लग जाएंगे। वो देखते हैं, क्लासेस के समय देखेंगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पहुंचना था। सो थैंक यू। याद रखना है, प्रकृति आपका आदेश तभी लेगी जब आप में मादा होगा, दमखम होगा, कुछ होगा। तो दमखम वाला बनना है, संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति बनना है। एंड बहुत मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, डेवलप किए हमने। वो टूल्स अप्लाई करके सब कुछ पॉसिबल है। बात करेंगे टूल्स पे, क्या साधन संसाधन है जिससे उस पे काम किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।